गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 40 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में को से लेकर घो तक औसत ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो को नंबर देखिए क्वेश्चन 3 का को क्या है, बोल रहा है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रथम 4 प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, जैसे देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 करते करते ईटीसी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, पहले हल लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रथम 4 प्राकृत संख्या, तो 4 को लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 बोल रहा है प्रथम 4 प्राकृत संख्या। ठीक है, सिर्फ 4 ही लिखेंगे, स्टार्टिंग से लिखेंगे, शुरू से, क्योंकि प्राकृत संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 लिख लिए। अब इसका क्या निकालना, औसत निकालना, 1 2 3 और 4 का। ठीक है, तो औसत देखिए कैसे निकालते हैं। औसत का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में बताए थे औसत का सूत्र कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल संख्याओं के योग में कुल संख्या से भाग देना। ठीक है, तो कुल संख्याओं के योग जितना संख्या है सबको जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ही है, यहाँ पर बोल भी रहा है प्रथम 4। तो ठीक है, तो 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, इन सभी को कुल चारों संख्या को जोड़कर 4 से भाग दे देना। ठीक है, तो देखिए जोड़ लेते हैं सबको, 1 2 3 3 3 छो 4 10, कितना हो गया 10, 10 बटे 4। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे 10 में, किसमें, 4 से भाग देना है 10 में। तो यहाँ पर देखिए रफ में दे देंगे, इधर 4 से भाग 10 में, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटेगा, 2 उतरेगा, यहाँ पर दशमलव देंगे तो एक जीरो आ जाएगा, और 4 पंचे 20। ठीक है, कट गया कितना बार में, 2.5 बार में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2.5, 4 से भाग दें 10 में तो कितना आ गया, 2.5। ठीक है, तो प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना निकल गया, 2.5। यानी कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 का औसत कितना हो गया, 2.5। ठीक है, अब आगे देखिए 3 का खो नंबर क्वेश्चन। ठीक है, खो नंबर देखिए क्या बोलता है, देखिए खो नंबर बोल रहा है प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो सम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए, खो नंबर बोल रहा है प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो हल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो प्रथम 4 सम संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले बताएं कि सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो 4 को बोल रहा है। ठीक है, 4 सम संख्या लिखना। ठीक है, तो 2 हो गया सम संख्या, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, जब इन सभी संख्या में आप 2 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 6 में भाग भी देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, और 8 में भी 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, और 10 में भी 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। और कितना बोल रहा है, प्रथम 4, यानी शुरू से स्टार्टिंग से लेना है सम संख्या। ठीक है, एक तो नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लिए 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये सब कौन संख्या है, सम संख्या। ठीक है, तो इसका औसत निकालना है। ठीक है, यहाँ औसत निकाल लेते हैं। देखिए लिखेंगे औसत बराबर, सूत्र क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग सबको जोड़ लेते हैं, योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, अब कुल संख्या बटे में लिखना है, कितना संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सॉरी, यहाँ पे प्रथम 4 संख्या बोला, हम यहाँ पर 5 को लिख लिए। ठीक है, 10 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। देखिए बोल रहा है प्रथम 4, 1 2 3 4, 8 तक ही सिर्फ लेना है, स्टार्टिंग से 2 4 6 8, 10 को काट देंगे। कुल संख्या कितना है, 4 संख्या है, तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, टोटल संख्या 4 है, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़ देना है, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, बटे में 4 है, 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए 4 का 4, 4 पंचे 20, आ गया 5/1। 5/1 का मतलब 5, क्योंकि नीचे बटे में 1 रहता है तो उसका मान नहीं होता है। देखिए जब 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 4 6 8 का औसत आ गया 5।
ठीक है, कहने का मतलब है प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत 5 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए गो नंबर। ठीक है, गो नंबर देखते हैं क्या है। तो देखिए गो नंबर क्या बोल रहा है, 3 का गो नंबर है, बोल रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें। ठीक है, तो प्रथम 4 लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग से 4 अभाज्य संख्या लेना है। ठीक है, तो पहले सबसे जानते हैं अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। देखिए अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक से भाग लगे और स्वयं से, स्वयं मतलब खुद से, ठीक है, एक से भाग लगे और खुद से। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिख लेंगे। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं अभी बताएं, कि जिसमें केवल एक से भाग लेंगे और स्वयं से, यानी केवल एक से भाग लेंगे और खुद से। जैसे हम क्या हो गया, दो हो गया। इसमें देखिए केवल और केवल एक से ही भाग लेंगे और दो से ही लगेगा। देखिए जब एक से भाग देंगे दो में, देखिए 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। और सिर्फ अकेला दो से भी भाग लगेगा। देखिए जब दो से भाग देंगे, दो का दो, उसके अलावा किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक से लगा और स्वयं दो खुद से लगा। ठीक है, अब उसके बाद 3 लेंगे। देखिए इसमें भी केवल एक से भाग लगेगा और दो, सॉरी 3 से, केवल एक से भाग लगेगा और 3 से, यानी एक से भाग लगा और स्वयं से यानी खुद से। अब देखिए 3 के बाद 5 हो जाएगा। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें भी केवल एक से भाग लगेगा, केवल और केवल एक से और स्वयं से, यानी खुद से भाग लगेगा। एक से भाग देंगे तो लग जाएगा और 5 से भी भाग देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 तो नहीं होगा। 6 में देखिए एक से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 तिया 6, 3 से भी भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 से भी भाग लग जाएगा एक बार में। तो 4 फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा। अब लेंगे 7। 7 में देखिए केवल और केवल एक से भाग लगेगा और स्वयं से सिर्फ 7 से ही लगेगा। ठीक है, तो 4 अभाज्य संख्या क्या हो गया, प्रथम 4 बोल रहा है शुरू से लेना है, तो 2 3 5 7 हो गया। ठीक है, तो चलिए इन सभी का औसत अब निकालते हैं। तो इसका औसत निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे औसत बराबर, औसत बराबर सूत्र क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो जो जो संख्या है सबको जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 5 + 7, टोटल संख्या कितना है, 4 है। 4 से भाग दे देंगे क्योंकि बोल रहा है प्रथम 4, 1 2 3 4 संख्या हो गया, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब सबको जोड़ लेना है। 2 3 कितना हो गया, 5, और 5 5 10, 10 7 17 हो गया, 17/4। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे 17 में। ठीक है, देखते हैं 4 से 17 तो कटेगा नहीं, तो इसको बदल लेना है पूर्णांक में। 4 से भाग देंगे देखिए 17 में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 7 में 6 घटा 1, 1 1 खत्म। अब देखिए इसको पूर्णांक में बदल लेना है, अब आगे कटेगा नहीं। ठीक है, तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4 यहीं पे रह जाएगा और 1 चला जाएगा ऊपर और ये 4 चला आएगा नीचे। तो इसका क्या होगा, 4/1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/1/4 लिखेंगे। ठीक है, या तो इसको दशमलव भी ला सकते थे कि यहाँ एक दशमलव देते हैं, 0 आता, फिर एक बार में लगता 10, तो फिर 4 दूनी 8 खिलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दशमलव देते हैं, 4 था ना, यहाँ पर दशमलव देते हैं, फिर 4 दूनी 8 खिलाते हैं, 10 में से 8 घटता 2 आता, फिर ये यहाँ पर शून्य देते हैं और 4 पंचे 20 खिलाते हैं। ठीक है, तो इसका एक दशमलव में कितना आ जाता, 4.25 आ जाता। ठीक है, और पूर्णांक में आ गया 4/1/4। ठीक है, तो रहने दीजिए पूर्णांक में ही। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर घो 3 का घो देखिए क्या है। ठीक है, देखिए घो नंबर क्या है 3 का, बोल रहा है 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों को लिखें। 3 के प्रथम 5 अपवर्तीय लेना है। ठीक है, तो 3 3 का पहाड़ा को 5 दफ़ा पढ़ के लिख लेना है। ठीक है, अपवर्तीय मतलब होता है उसका गुणन। ठीक है, एक एक करके गुणा कर लेना है। देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, 5 तक लेना है। 3 का प्रथम 5 अपवर्तीय बोल रहा है। ठीक है, ये सब पिछले अध्याय में पढ़ा दिए थे। ठीक है, अपवर्तीय और अपवर्तक किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए और हल लिखेंगे। मेरा 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों का, तो पहले 3 का प्रथम 5 अपवर्तीय लिख लेते हैं। प्रथम बोल रहा है तो शुरू से लिखेंगे। देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, जिसका भी बोलेगा, जैसे बोलता 4 के प्रथम 5 अपवर्तीय, 4 का पहाड़ा लिख देते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक है, अगर 10 का बोलता है तो 10 का पहाड़ा 5 तक लिख देते हैं। ठीक है, 5 बार। ठीक है, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50। ठीक है, तो अब वर्त ये बोलेगा तो उसको सिर्फ पहाड़ा में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इसका औसत निकालेंगे, तो लिख लेते हैं औसत बराबर, सभी को जोड़ देंगे, 3 + 6
प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, टोटल कितना है? 5 संख्या है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्रथम 5, तो यहाँ भी 5 संख्या है, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब सबको जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ लेंगे, 3 6 9 हो जाएगा, और 9 9 18 हो गया। देखिए 3 6 9 और 9 18, और 18 12 कितना हो जाएगा? 30, और 30 15 हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए पचका से 45 कट जाएगा 9 बार में, पचका पहाड़ा मिलता है 9 बार में। देखिए पचका 5, पचनमा 45, तो हो गया 9/1। 9/1 का मतलब हो गया 9, क्योंकि जब फिर 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों का औसत कितना निकल गया? 9। कहने का मतलब है कि 3 6 9 12 15 का औसत आ गया 9। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी सप्ताह किसी वर्ग में यानी एक कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, उपस्थित मतलब प्रेजेंट छात्रों की संख्या इस प्रकार है। कैसा है? देखिए सोमवार को जो है किसी वर्ग में यानी कक्षा में, एक कक्षा में सोमवार को 65 विद्यार्थी आए, मंगलवार को 68, बुधवार को 70 और बृहस्पतिवार को 69, शुक्रवार को 63। इन 5 दिनों को दैनिक औसत उपस्थिति ज्ञात करना है। ठीक है, इसका उपस्थिति का औसत ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सोमवार को 65 उपस्थित है विद्यार्थी, और मंगलवार को 68 विद्यार्थी उपस्थित है, और बुधवार को 70 विद्यार्थी उपस्थित है, और बृहस्पतिवार को 69 विद्यार्थी उपस्थित है, और शुक्रवार को 63 विद्यार्थी उपस्थित है। तो इन सभी का उपस्थित का औसत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल देखिए कितना संख्या हो गया? 1 संख्या, 2 संख्या, 2 3 4 5 संख्या हो गया, और 65 68 70 69 63 को जोड़ देंगे सबको, और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, तो उपस्थित विद्यार्थी का संख्या का औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 का सॉल्व करेंगे। सोमवार को कितना विद्यार्थी उपस्थित है? 65, और मंगलवार को 68, बुधवार को 70, बृहस्पतिवार को 69 और शुक्रवार को 63। ठीक है, इसका औसत निकालना सभी उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे औसत बराबर औसत बराबर। ठीक है, तो सभी संख्या को जोड़ देंगे। देखिए 65 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 69 प्लस 63, टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ लेते हैं, 65 68 70 69 63। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 65 68 70 69 और 63। ठीक है, सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 8 13, और 13 9 कितना हो जाएगा? 13 9 हो जाएगा 22, 22 3 25, 25 का 5 बाकी 2। ठीक है, और देखिए 6 6 12, 12 7 कितना हो जाएगा? 19, और 19 6 कितना हो जाएगा? 25, 25 6 31, 31 2 हो जाएगा 33। ठीक है, तो कितना आ गया? 335। सबको जोड़े तो कितना आ गया? 335। यहाँ पर लिखेंगे 335/5। अब क्या करना? 5 से भाग देना 335 में। ठीक है, ये सभी रफ में करना है। ठीक है, जितना भी कर रहे हैं इधर, ये 5 6 30, 3 में 0 घटेगा, 3 बचेगा, और 3 3 खत्म। यहाँ पर 5 उतरेगा, और 5 सते 35, कट जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, कितना बार में कट गया? 67 बार में। ठीक है, तो इस 67 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? 67/1, 67/1 का मतलब हो जाएगा 67। तो कितना छात्र है? देखिए 65 68 70 69 63, इन सभी उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का औसत कितना आ गया? 67। ठीक है, तो 67 इसका आ गया औसत, 67 छात्र। ठीक है।